एक समय की बात है, एक शिष्य अपने गुरु से हफ्ते भर की छुट्टी लेकर अपने गांव जा रहा था। गांव जाने के लिए पैदल ही जाना पड़ता था। चलते चलते रास्ते में उसे एक कुआं दिखाई दिया। उसने कुएं से पानी पिया और अपनी प्यास बुझाई। उसने अपना गला तर किया तो शिष्य को अद्भुत तृप्ति मिली, क्योंकि कुएं का जल बेहद मीठा और ठंडा था। शिष्य ने सोचा, क्यों ना ये जल मैं अपने गुरुजी के लिए भी ले चलूं। उसने अपनी मशक भरी और वापस आश्रम की ओर चला। वह आश्रम पहुंचा और गुरुजी को सारी बात बताई। गुरुजी ने शिष्य से मशक लेकर जल पिया और संतुष्टि महसूस की। उन्होंने शिष्य से कहा, वाकई जल तो गंगा जल के समान है। शिष्य को खुशी हुई। गुरुजी से इस तरह की प्रशंसा सुनकर शिष्य आज्ञा लेकर अपने गांव चल पड़ा। कुछ ही देर में आश्रम में रहने वाला एक दूसरा शिष्य गुरुजी के पास पहुंचा और उसने भी जल पीने की इच्छा जताई। गुरुजी ने मशक जो थी वो शिष्य को दे दी। शिष्य ने जैसे ही घूंट भरा, उसने पानी बाहर कुल्ला कर दिया। शिष्य बोला, गुरुजी, इस पानी में तो कड़वाहट है और न ये जल शीतल है। आपने बेकार ही उस शिष्य की इतनी प्रशंसा की। गुरुजी बोले, बेटा, मिठास और शीतलता इस जल में नहीं तो क्या हुआ, इसे लाने वाले के मन में तो है। जब उस शिष्य ने जल पिया होगा तो उसके मन में मेरे लिए प्रेम उमड़ा होगा। यही बात महत्वपूर्ण है। मुझे भी इस मशक का जल तुम्हारी तरह ठीक नहीं लगा, पर यह कहकर उसका मन मैं दुखी नहीं करना चाहता था। हो सकता है जब जल मशक में भरा गया हो तो वो बहुत शीतल हो, और मशक के साफ ना होने के कारण यहाँ आते आते वो जल वैसा नहीं रहा, पर इससे लाने वाले के मन का प्रेम तो कभी कम नहीं होगा ना। तो दोस्तों, हमें ये सीख मिलती है इस कहानी से कि दूसरों के मन को दुखी करने वाली बातों को टाला जा सकता है और हर बुराई में अच्छाई खोजी जा सकती है।